हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का जो मेरा वीडियो है हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ वो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से की जाती है वेट लॉस के लिए और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हमारे वेल बीइंग के लिए, इस बारे में मेरा वीडियो है। और आपको अगर हेल्थ के बारे में कोई भी मिथ को डिबस्ट करना है और हेल्थ के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा इसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा पेपर साइंटिफिक हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी है और हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारा वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये फॉलो कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका। तो इसमें ये डाइटिंग की तरह ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बहुत सिंपल होती है। इसमें बस ये होता है कि आपको ये विंडो आवर होता है और फास्टिंग आवर्स होते हैं, यानी 24 आवर्स को हम बांट देते हैं। या तो आपको 4 घंटे ही का एक टाइम रहेगा 24 घंटे में से, उसमें से आप खा सकते हैं और बाकी के 20 घंटे आपको नहीं खाना है। या नहीं तो इस तरह से हो सकता है कि आप 10 घंटे जो है विंडो पीरियड रहेगा, इसमें आप खा सकते हैं और बाकी के 14 घंटे आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, सिर्फ आप लिक्विड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो दूसरे मेथड्स होते हैं वेट कम करने के, उसमें जो है जैसे जिम जाना या एक्सट्रीम सप्लीमेंट्स वगैरह लेना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप जिम जाना बंद कर देते हैं या सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देते हैं, आपका वेट फिर से रीगेन हो जाता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हैं तो आपका वेट बिल्कुल भी रीगेन नहीं होगा। और भी उसके जो फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो ये है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की, इसको ये बढ़ाती है इम्यूनिटी को। तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को ये बढ़ाती है। दूसरी चीज़, ये स्किन को ग्लोइंग करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, हेल्थी और यंग हो जाती है, यंग लुकिंग स्किन होती है, क्योंकि हमारे स्किन के डेड सेल्स और बैड सेल्स, जो ख़राब सेल्स होते हैं, उनको रिमूव कर कर स्किन को ग्लोइंग बनाती है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, 2000 गुना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। और ये कैंसर सेल्स को भी ख़त्म करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो है कैंसर होने की जो आशंका होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कैंसर सेल्स की ग्रोथ के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से कैंसर सेल्स को ग़िज़ा ही नहीं मिलती, फूड ही नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं मिलता, इसकी वजह से कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों में कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। और इसके बाद ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके डायबिटीज़ होने का ख़तरा, शुगर होने का ख़तरा कम करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से साइकोलॉजिकल बीमारियां भी कम होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह, और जो अवसाद में लोग चले जाते हैं टेंशन में। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कि जिसकी वजह से मूड अच्छा रहता है, इट एलिवेट्स मूड। सो और उसके बाद जो है, अगर कहीं पर भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे कि सिस्टाइटिस होता है, एक इन्फ्लेमेशन की टाइप होता है, सिस्टाइटिस को कम करती है। और टेंडरनाइटिस होता है, तो उसको भी, इन्फ्लेमेशन को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कम करती है। इसके अलावा जो है ये ब्रेन सेल्स, जो हमारे ब्रेन सेल्स को रीग्रो करने में मदद करती है, यानी इसकी वजह से ब्रेन में नए सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी हमारी अच्छी होती है, याददाश्त हमारी अच्छी होती है, फोकस अच्छा रहता है। और हमारे जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी होती है याद करने की किसी चीज़ को, और फोकस की, मेमोरी की, थिंकिंग की, ये सब चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। इसके अलावा ये जो है, इसकी वजह से सेक्स हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होते हैं और इसका लेवल सही रहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से। तो ये भी एक फ़ायदा है। और इसके अलावा जो है रीजनरेट, जो हमारे ब्रेन में जो न्यू सेल्स की ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से न्यूरो डी जनरेटिव डिजीजेस होते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, जो ये इन डिजीजेस से बचाव होता है। तो ब्रेन की हेल्थ अच्छी होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से। तो ये भी एक फ़ायदा है। और उसके अलावा जो है, अगर किसी के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या किसी को पिंपल्स आ रहे हैं, तो इसमें भी कमी आती है, पिंपल्स कम हो जाते हैं, बाल झड़ना कम हो जाते हैं।
और एक्ने पिंपल्स का कम हो जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। और इसके अलावा जो है, जो लोग एक लेवल पर आके जो है स्ट्रक हो जाता है किसी का वेट, कि पहले तो थोड़ा कम होना शुरू होता है लेकिन बाद में स्ट्रक हो जाता है, उसको प्लेट्यू फेस कहते हैं। तो ये प्लेट्यू फेस को कम करने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये प्लेट्यू फेस को ख़त्म करके फिर से वेट लॉस तेज़ी से होना शुरू होता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमको इसमें खाना क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें क्या खाना है, तो इसमें हमें वेजिटेबल्स खाने हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हमें बराबर लेने हैं। तो ये नहीं कि आप विंडो पीरियड जो होता है उसमें जैसे आप 16 आवर्स जो हैं आप खाना नहीं खाना है, उसमें सिर्फ पानी पी सकते हैं आप, और बाकी के 8 आवर्स जो हैं उसमें आपको खाना खाना है। लेकिन आप कंटिन्यूसली 8 घंटे खाना नहीं खाना है, बल्कि हमको फिक्स करनी है मील्स की टाइमिंग, यानी कि 2 या 3 मील्स हमको लेने हैं, और उसमें जो है हमको वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं और सैलड वगैरह लेने हैं। उसके बाद हमको नट्स लेने हैं, नट्स यानी आलमंड्स, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह लेने हैं। और इसके अलावा हमको सीड्स लेने हैं, क्योंकि सीड्स में मिनरल्स बहुत होते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, कद्दू के सीड्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सनफ्लावर सीड्स आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन किस में होता है, ये चिकन में होता है, ये फिश में होता है, और ये मटन में होता है, मीट में होता है। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप दाल खा सकते हैं, और आप पनीर भी खा सकते हैं, क्योंकि दाल, पल्सेस, पनीर ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होते हैं। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट इस बहुत कम लेना है। अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट ना लें। कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर, बेकरी आइटम्स और राइस, रागी वगैरह। तो अगर ये आप अगर ना ही लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो इसको सिर्फ 50 to 100 ग्राम ही लेना है आपको। 50 to 100 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट लेना है दिन भर में आपको, जो कि आपका ईटिंग विंडो पीरियड रहेगा। क्योंकि 24 आवर्स में से या तो आप 16 घंटे आप फास्ट कर रहे हैं और बाकी के 8 घंटे आपका विंडो पीरियड है, ईटिंग पीरियड है। तो उसमें आपको कंटिन्यूअसली नहीं खाना है, बल्कि आपको फिक्स करना है अपने 2-3 मील्स, और उसमें आप 1 से 2 बार ही जो है टी ले सकते हैं। और आप अब हम ये देखेंगे कि फास्टिंग पीरियड में आइडियली सिर्फ पानी लेना है, लिक्विड लेना है। लेकिन अगर आप चाय या कॉफ़ी के आदी हैं तो सिर्फ एक कप चाय या 1 कप कॉफ़ी ले सकते हैं। उसमें भी आपको शुगर की जगह पे ज़ैलिटॉल को सब्स्टिट्यूट करना है। शुगर की जगह पे आपको ज़ैलिटॉल लेना है, और मिल्क की जगह पर आप बटर ले सकते हैं, या विपिंग क्रीम ले सकते हैं, या एमसीटी ऑयल ले सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और आपका फैट लूज़ होना शुरू हो गया है। इसके क्या तरीके से पता चलेगा, तो ये है कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग कामयाब होना शुरू हो जाएगी तो आपको भूख लगना कम हो जाएगी। यानी आपका एपेटाइट जो है, भूख लगने को एपेटाइट कहते हैं मेडिकल टर्म, तो ये एपेटाइट कम हो जाएगी आपको। यानी आपको भूख लगना कम हो जाएगी, तो मतलब ये है कि आपका फैट बर्न होना शुरू हो गया है और आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले तो आपका इंटरनल फैट लूज़ होना शुरू होगा, जो हमारी आर्टरीज में, खून की नालियों में वगैरह में है। उसके बाद एक्सटर्नल फैट जलना शुरू होगा। तो अब ये है कि ये कितने दिन के बाद ये ऐसा शुरू होता है इसमें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हर इंसान, हर जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी अलग होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई रिस्पॉन्स जो है किसी का जो है 3-4 वीक में ही शुरू हो जाता है वेट लूज़ होना, और किसी किसी को 2-3 महीने लगते हैं और किसी को 5-6 महीने लगते हैं। लेकिन 100% आपका वेट कम होगा, और आपका बहुत हेल्थी तरीके से वेट फैट भी कम होगा, और आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है, ताकि वो आपको कैंसर से भी बचाएगी, वो आपको ब्लड प्रेशर से भी, और आपको डायबिटीज़ से भी, और आपकी स्किन अच्छी होगी। और ये एंटी एजिंग है, यानी जो आप यंग लगेंगे, ज़्यादा यंगर लुकिंग स्किन, ब्राइट स्किन के लिए है। आपके पिंपल्स वगैरह के लिए, आपके हेयर्स वगैरह, पिंपल्स दूर हो जाएंगे, हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, बाल का झड़ना बंद हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका मेटाबॉलिज्म भी, ये मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करेगी। तो मेटाबॉलिज्म यानी हमारी जो बॉडी को का जो फैट लूज़ करने का, फैट जलाने का जो प्रोसेस होता है, वो जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट
ये सही रहता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहें तो। वरना आप थोड़ा भी खाना खाएंगे तो वो भी जाकर फैट में चेंज हो सकता है और आपका वेट बढ़ता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रखने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ना सिर्फ इससे वेट कम होगा, बल्कि और एक बात ये है कि ये इससे जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट कम करते हैं वो वापस लौट कर नहीं आता। जो वरना जो लोग जिम जाकर या एक्सट्रीम सप्लीमेंट्स लेकर वेट कम करते हैं, तो जैसे ही वो जिम जाना रुक जाएंगे, जैसे ही वो एक्सट्रीम सप्लीमेंट लेना बंद कर देंगे, उनका वेट फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो वेट कम होता है वो वापस नहीं आता, ये सस्टेन लेवल बरकरार रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसकी 100% ये सक्सेसफुल है। सो सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करिए और इस कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स।